रहमतों वाला महीना, 1 करो 70 का अजर पाओ, 1 करो 70 का अजर पाओ। और नौजवानों सुनो, रोजा रख लो पाबंदी के साथ, सौम सलात के साथ, 30 रोजे रख लो, अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। रोजे रख लो, अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। एक सजदा तरावी की पढ़ोगे, एक सजदा तरावी की करोगे, जानते हो अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा? एक सजदे पे अल्लाह 1500 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला, एक सजदे में 1500 नेकियां मिलेंगी। अब बताइए 20 रकात तरावी की नमाज है तो 20 दूनी, अरे कितने सजदे हुए? 40। 1 रकात में 2 सजदे, 1 रकात में 2 सजदे, और 2 रकात करके नमाज पढ़ना तो 4 सजदे हुए ना, कितना हुआ? अब जोड़ लिए 1500 नेकियां करके। अच्छा, अगर आदमी को पता चल जाता कि रंगपुरा के जामा मस्जिद में जो एक सजदा करते ने ओकरा 1500 टका मिलते, बाप लाइन लगी सजदा करेगा। बोला हटाओ तो कितना करबो भाई, हमरो करे दो। यहाँ 1500 नेकियां मिल रही है। और कुर्बान जाओ, रोजेदारों को जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन 8 दरवाजों में से एक दरवाजा खालिस अल्लाह ने रोजेदारों के लिए रखा है। उस दरवाजा का नाम है बाबुर रैयान। कुर्बान, वो दरवाजा से सिर्फ रोजेदार लोग जाएंगे। उस दरवाजा से सिर्फ रोजेदारों को हुक्म होगा कि आप इससे एंट्री करें, आपका वेलकम है, आपका स्वागतम है, आप ही इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो। और सुनो नौजवानों, कुर्बान जाओ, उस दरवाजे से जो भी दाखिल होगा अल्लाह इनाम देगा, आगे चलकर अल्लाह इनाम देगा। और वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह बोले। जन्नत तो है ही है। जन्नत में एक एक मर्द को अल्लाह 72 हूरें अता फरमाएगा। कितनी हूरें? नौजवान लोग तो सोचता कब बहते दिनों। अब वो हूरें, और जानते हैं वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी? वो हूरें कितनी खूबसूरत होगी? तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक हूर दुनिया में झांक दे तो उसकी चमक से सारी दुनिया रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, सारी दुनिया उसकी चमक से रोशन हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, वो जो कपड़ा पहनी रहेगी ना, वो हूर जो कपड़ा पहनेगी, बताया गया उलमा फरमाते कि 3 मील तक उसका सिर्फ कपड़ा होगा। बोले वाह, इसे पिंडाले सजा देते हो। 3 मील तक ये अल्लाह इनाम देगा, जन्नतियों को इनाम देगा। अल्लाह ये जन्नतियों को इनाम देगा। एक हूर 135 फीट की लंबी। कितनी? अरे बोलो भाई, 135 फुट लंबी हाइट होगा, उसका ऊंचाई होगी 135 फीट। और आप कितना बड़का रहिएगा? अगर मान गए, एक आदमी बोला कि हजरत 135 फीट की वो हूर है, हम लोगों को अल्लाह बड़ा करेगा, लंबा करेगा, इसकी क्या जरूरत है? हम लोग तो इतने में ठीक थे। तो बताइए, वो 135 फुट की हूर है, वो जब हमको मिलेगी तो पता ये चलेगा, वो कोई कोना में डाल देगी, हम लोग कोने में छुपले रहेंगे, वो ढूंढते रहेंगे कहाँ गए मुन्ना बाबू, पता चलेगा। अरे 135 फीट आपको भी अल्लाह बनाएगा।
अल्लाह 135 फीट जन्नतियों को भी बनाएगा और हूरें मिलेंगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, हूरें किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जिन्होंने दुनिया के अंदर में अल्लाह को राजी किया है, अल्लाह के रसूल को राजी किया है। इसलिए ये रमजानुल मुबारक का महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। और अल्लाह दुनिया के अंदर में रोजेदारों को देखिए 2 खुशी अता फरमाएगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। एक दुनिया में, अरे बोलो भाई, एक दुनिया में 2 खुशी अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह 2 खुशी अता फरमाएगा रोजेदारों को, 2 खुशी, एक दुनिया में है, एक आखिरत में है। दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तार के वक्त में जो खुशी अल्लाह इफ्तार करने वाले रोजेदार को अल्लाह अता फरमाता है। और कुर्बान जाओ, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, आहा क्या कहने। देखिए इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा। जो रोजा नहीं रखा दिन भर, जिसका फैक्ट्री चालू है, उसको इफ्तारी का मजा नहीं आएगा। भाई पानी का मजा तो उसको आएगा जो प्यासा है, खाने का मजा उसको आएगा जो भूखा है। और जो गटर 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 दिन भर मुंह जिसका चलता रहा है, उसको पानी का मजा आएगा ना खाने का मजा आएगा। लेकिन इफ्तारी भी संभल के करना है ताकि तरावी की नमाज ना छूटे। यहाँ तो एक कचरी खलको, घुमनी खलको, मूरी खलको, पकौड़ा खलको, इधर तरबूज, इधर केला, इधर अंगूर, इधर सेब, इधर नाशपाती, इधर बेदाना, इधर पेप्सी कोला, इधर थम्स अप, इधर वज स्प्राइट, ये सब डालते जा, डाला डाला डाला, लुंगी यहाँ तक समेटा उलट गया। की बोलो तरावी नहीं पढ़ो, बोले भैया पोजीशन ठीक नहीं जाओ। तो पोजीशन तो पहले ही से खराब करके रखा। अल्लाह का बंदा इतना खाया क्या है? का खाना भागा जा रहा था भाई, खाना भागा तो नहीं जा रहा था, तो आखिर इतना खाया क्यों? अलग इफ्तारी मुख्तसर खाते, नमाज मगरिब की नमाज जमात के साथ नहीं छूटती। मुख्तसर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? कुर्बान जाइए, खजूर खाते थे, पानी पीते थे, नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। बेहतर तरीका यही है कि नमाज बाजमात अदा हो, नमाज इफ्तारी के चक्कर में नमाज ना छूटे। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठे। बोलो रे तो रोजा तो नहीं छूटा, इफ्तारी का नहीं खेलो। बोला कि हमें काफिर भाग लगी, हम काफिर हो गए, हम इफ्तारी भी ना करें। नहीं तू पक्का मुसलमान छो, खा खा। सहरी खाया करो, बरकतों वाला खाना, बरकतों वाला खाना। बरकतों वाला खाना कौन सा खाना है? सहरी का खाना। ये बरकत वाला खाना है, बरकतों वाला खाना है। खाओ, सहरी खाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ये खजूर ही सही लेकिन खाओ, पानी का एक घूंट ही सही लेकिन पियो, खजूर का एक गुठली ही सही लेकिन खाओ, सहरी खाओ। ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना है। बरकतों वाला खाना ना छूटे। लेकिन सुनो, सहरी भी एहतियात से खाओ मेरे भाई, मेरे नौजवानों, सहरी भी एहतियात से खाना ताकि रोजा खराब ना हो। ज्यादा खाओगे रोजा खराब हो जाएगा। अच्छा, जोहर इतना खाओ कि जोहर से पहले पहले वो खाना हजम हो जाए। वो खाना जोहर से पहले पहले खाना अपनी जगह पकड़ ले, और जोहर के बाद से आपको भूख लगने लगे, प्यास लगने लगे, पता चले कि हाँ हम रोजे से हैं। अब यहां तक खाइएगा तो जोहर से पहले भूख लगेगी, वो तो असर तक भी भूखने लगेगी। तो वही चक्की वही चला रहा। एक आदमी बेकार ले रहा था रोजे की हालत में, करे जाओ की बिलो हो, अरे शहरी कम खाओ, कहा ऐसा कर रहा? बोला हजरत हम मुख्तसर शहरी खाते हैं। कि मुख्तसर खाया तो ऐसा क्या कर रहा? क्या खाया? बोला हजरत 6 गो पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छेते ज्यादा की हेते हो। नौजवानों, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना, इंशाल्लाह रखेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथों को उठाओ।
अच्छा, ज्यादातर हमारे नौजवान रोजे को छोड़ते हैं, हमारे नौजवान ज्यादातर रोजे को छोड़ते हैं। ये आदत सही नहीं है मेरे बच्चों। अच्छा, कुछ नौजवान ये कहते हैं कि नहीं रोजा रखेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, रोजा रखेंगे जो बॉडी बना रहे हैं ये बॉडी में क्या कहते हैं फर्क पड़ जाएगा। और कितने नौजवान तो रोजा इसलिए नहीं रखते हैं कि ईद बाद शादी, ईद बाद शादी है। अबे शादी ना है कि कुश्ती लड़ना है, तुम शादी है ना है, वहां क्या करना है तुम रोजे नहीं रखेगा। माँ बोलेगी बेटा तू रोजा मत रखे, तो गाल पिच ताज्जुब वाली बात। रोजा रखने से गाल नहीं पिचकता है। नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में कुव्वत पैदा फरमा देगा। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, अल्लाह खिताब कर रहा है, या अय्युहन्नास नहीं कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि लोगों, ये नहीं कहा। मेरा अल्लाह कितना प्यारा लफ्ज से अपने बंदे को खिताब कर रहा है। मेरा अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर में फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज किए मौला, रोजा क्यों फर्ज किए? तो अल्लाह आगे कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला धो दे। हिकमत ना है, हिकमत है। एक महीना सुनो, एक डॉक्टर है, यहूदी क्रिश्चियन का डॉक्टर है, डॉक्टर लेंसन, बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर है। पूरी दुनिया के अंदर में अगर 100 डॉक्टर है तो उसमें से उसका नंबर 2 नंबर पर आएगा, उसका नाम दूसरे नंबर पे आएगा, डॉक्टर लेंसन का। कुर्बान जाओ, इतना बड़ा डॉक्टर है। उन्होंने खुद लिखा है कि मुसलमानों का जो रमजान का महीना आता है, जो रोजा है, वो हिकमत से खाली नहीं है। जो मुसलमान पाबंदी के साथ साल में 30 दिन रोजा रखेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये मुबारक महीना हम तक पहुंचता है, हम लोग इसका इकराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसका एहतराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग पाबंदी के साथ रोजा नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह ने अगर वक्त दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत से हो, तंदुरुस्त हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखो। हाँ, जो सख्त बीमार है, जिसकी दवाई चल रही है, डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर आप दवा बंद करते हैं तो खतरा है जान को, तो उसके लिए रोजा वो कज़ा करे, जब सेहत हो जाएगी तब वो रोजा रखे। लेकिन थोड़ी मोड़ी बीमारी के लिए, खांसी है, हल्की सी खांसी है, हल्की सी सर्दी है, हल्का सा फीवर है, ये बीमारी का बहाना बनाकर रोजा को छोड़ देना, रोजा को कज़ा कर देना, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। कुर्बान जाओ। एक आदमी ने कहा कि हजरत जन्नत में तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारा बीड़ी पिए बड़ा आदत है हजरत, जन्नत में बीड़ी मिलते। हाँ, जन्नत में तो बीड़ी मिलते, लेकिन जले भो कहाँ, तो जहन्नम जमे लगता। बोला बाप, बड़ा झमेला है वो। अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा, अल्लाह इनाम देगा। नौजवानों, और एक पैगाम नौजवानों के हवाले से है कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपनी निगाहों को नीची रखो। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम का चीज़ है। अगर इसको सही इस्तेमाल करो तो ये बड़ा काम का चीज़ है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो गुनाहों से खाली नहीं है। रात की तारीकी हो, दिन का उजाला हो, बंद कोठरी हो, कहीं भी हो, इसका गलत इस्तेमाल से बचना, अपनी निगाहों को बचाना। एक बात याद रखना, जो शख्स अपने निगाहों को गंदी चीजों से बचाता है, गंदे गुनाहों से बचाता है, वो इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होंगी, उस इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होंगी। कुर्बान जाओ। हजरत इमाम अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह 120 साल उम्र हो गई, बगैर चश्मा के आप किताब पढ़ते थे।